हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सर्विंग द नेशन में। आज जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं प्लाज्मा थेरेपी और कोविड-19 के रिलेशन की। और तो और प्लाज्मा थेरेपी क्या है, क्या सही में ये एकमात्र तरीका हो सकता है कोरोना और कोविड-19 वायरस का? क्या ये ऐसा तरीका हो सकता है जिससे कोरोना से मरने जा रहे लोगों को बचाया जा सके? अमेरिका, इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, टर्की, ईरान इस पॉसिबल वे को तलाशने की कोशिश में लगे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हर पॉइंट के बारे में जो प्लाज्मा थेरेपी को और कोरोना वायरस को रिलेट करता है, और ये भी समझेंगे कि ये अभी तक का कितना सफल ट्रीटमेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बात मेरे साथ, और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर देवेंद्र। और इस जानकारी को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहली बात करेंगे कि बड़े बड़े साइंटिस्ट और रिसर्चर्स एक्सप्लोर करने में लगे हैं कई सारे मेथड्स जो कि नोवल कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं, और उनमें से जो एक ट्रीटमेंट उनका ध्यान एकत्रित कर रहा है वो है कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। क्या है ये कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, इसके होने वाले बेनिफिट्स और रिस्क के बारे में डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 वायरस एक घातक महामारी बनते जा रही है अक्रॉस द ग्लोब, और साइंटिस्ट लोग इसका एंटीडोट्स यानी वैक्सीन के निर्माण में लगे हैं। इस नए कोरोना वायरस, और जिसको हम कोविड-19 वायरस से भी जानते हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि चाइना और यूएस के बाद अब इंडिया ने भी क्लिनिकल ट्रायल चालू कर दी है प्लाज्मा थेरेपी की, जो कि पहले भी कई सारी डिसीज़ या बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जा चुकी है, और इस बार कोरोना के लिए एक नई उम्मीद की किरण को तलाशने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअल में ये प्लाज्मा थेरेपी किस चिड़िया का नाम है। तो इसमें आपको बता दूं आसान भाषा में कि कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी का जो मेन एम होता है वो ये है कि ब्लड यानी खून में से एंटीबॉडीज़, आसान भाषा में समझें तो सोल्जर सेल्स, और भी आसान भाषा में समझें तो बीमारियों से लड़ने वाले सेल्स को निकालना, और उन लोगों को इससे इम्यूनाइज करना जो लोग वायरस से ज़्यादा संक्रमित होने के चांस रखते हैं, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स, कोरोना से संक्रमित पेशेंट की फैमिलीज़ और कई अन्य लोग जो हाई रिस्क पर हैं। तो पहले मैं मेडिकल लैंग्वेज में समझा देता हूं कि दिस थेरेपी कंसेप्ट इज सिंपल एंड इज बेस्ड ऑन द प्रेमाइज that the blood of patient who has recovered from COVID-19 contains antibodies with the specific ability of fighting novel coronavirus. The theory is that the recovered patient's antibodies, once ingested into somebody under treatment, will begin targeting and fighting the novel coronavirus in the second patient. अब इसका आम भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे भी पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये एंटीबॉडीज़ यानी सोल्जर सेल्स हमारे बॉडी में आते कहाँ से हैं। तो उसका जवाब ये है कि ये सोल्जर सेल्स हमारी बॉडी खुद बनाती है अगेंस्ट एनी डिसीज़ या बीमारी से लड़ने के लिए, जिससे हम नेचुरल बॉडी इम्यून सिस्टम भी बोलते हैं, और जिसे इंक्रीज़ करने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में समझाया था, जिसे आप नीचे दिए गए लिंक डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। तो वापस आते हैं अपनी बात पर कि एंटीबॉडीज़ का कोविड-19 पेशेंट में क्या रोल हो सकता है, या बड़े बड़े देश के साइंटिस्ट क्यों इसे इतना प्रेफरेंस दे रहे हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम पेशेंट ए, पेशेंट बी, सी, डी का यूज़ करेंगे। सपोज़ पेशेंट ए कोरोना वायरस से संक्रमित था और 14 डेज़ के बाद सही यानी रिकवर होकर हॉस्पिटल से चले गया। इसलिए जब पेशेंट ए कोरोना से फाइट कर रहा था, तब उसकी बॉडी ने कुछ ऐसे एंटीबॉडीज़ बनाने या डेवलप करे होंगे जो कोरोना से लड़ने में सक्षम हैं। तो पेशेंट के रिकवर होने के बाद वो एंटीबॉडीज़ डॉक्टर पेशेंट ए की बॉडी से एक्सट्रैक्ट कर लेने, और पेशेंट बी यानी जो कि अभी नया संक्रमित पेशेंट है कोरोना वायरस से, या पेशेंट सी जिसको कोरोना वायरस होने के 90% से ज़्यादा चांसेस हैं, या पेशेंट डी जिसको डायबिटीज़, दिल की बीमारी या कोई और इम्यूनिटी प्रॉब्लम है, ऐसे पेशेंट्स में पेशेंट ए की कोरोना वायरस के खिलाफ
लड़े गए सोल्जर सेल यानी एंटीबॉडीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे, जिससे इस प्रक्रिया से इन सभी पेशेंट को बचाया जा सके। अब यह तो हो गई कि कैसे प्लाज्मा थेरेपी काम करती है बीमारियों पर और सेम टू सेम कोरोना वायरस पर, बट ये थेरेपी क्या सही में कोरोना संक्रमित पेशेंट या मरीजों के काम आ पा रही है? तो उसका कंक्लूज़न हम एंड में देखते हैं। चलिए अब आ जाते हैं प्लाज्मा थेरेपी में होने वाले रिस्क की। तो सबसे पहले ट्रांसफ़र ऑफ ब्लड सब्सटेंसेस, यानी कि ब्लड में पहले से रहने वाले कुछ खराब सब्सटेंसेस या ऑलरेडी कुछ और इन्फेक्शन मौजूद होने से वो इन्फेक्शन डोनर पेशेंट को भी लग सकता है। तो अब आते हैं दूसरी बात पर, जो है एनहांसमेंट ऑफ इन्फेक्शन, कि यदि प्लाज्मा थेरेपी फेल हो गई किसी पेशेंट में और इन्फेक्शन बढ़ गया तो जो कोविड-19 से नहीं मरने वाला था वो ब्लड इन्फेक्शन जैसी घातक डिसीज़ से मर जाएगा। अब तीसरा साइड इफ़ेक्ट जो कि है इफ़ेक्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, मतलब कि दूसरों के एंटीबॉडीज़ जैसे सोल्जर सेल्स या ऐसे समझते हैं जैसे पेशेंट ए के एंटीबॉडीज़ पेशेंट बी ने झेल लिए, पेशेंट सी ने झेल लिए, बट पेशेंट डी जो कि कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाला था, डायबिटीज़ और हार्ट डिसीज़ के चलते हुए उसकी बॉडी उस सोल्जर को अपने बॉडी में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को झेलने में असमर्थ हुई, तो पेशेंट डी का क्या होगा? हो सकता है उसको इन्फेक्शन और बढ़ जाए या उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। ये हो गई साइड इफ़ेक्ट्स की बात। आगे इस वीडियो को ज़्यादा लंबा और बोरियत ना करते हुए आसान भाषा में समझ लेते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी जैसे ट्रीटमेंट क्या नए आविष्कार किए गए हैं कोरोना से लड़ने के लिए? तो जवाब है नहीं। ये कई बार कई बीमारियों के लिए कारगर साबित हो चुके हैं। आप वीडियो पॉज करके स्क्रीन पर पूरा पढ़ सकते हैं और यदि इंटरेस्टेड हो तो अब बात करते हैं कंक्लूज़न की, जिसमें जानते हैं कि कहां तक पहुंचा है प्लाज्मा थेरेपी और कोविड-19 के रिश्ते। चाइना में 10 पेशेंट के ट्रायल में देखा गया है कि पेशेंट में कुछ इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं, बट इंडिया में भी ये इम्प्रूवमेंट नॉर्मल हैं। छोटी सिटीज़ और विलेज में रहने वाले लोगों में उनमें दिख रहा है बिना प्लाज्मा थेरेपी के कि लोगों के इम्यून सिस्टम बेहतर होने के कारण ये वायरस उनमें इतना असरदायक नहीं है। बट प्लाज्मा थेरेपी से एक होप मिल जाती है कि जब तक वैक्सीन फॉर्मेशन नहीं हो रहा कोविड-19 के अगेंस्ट, तब तक प्लाज्मा से यानी दूसरों के खून से निकाले गए फाइटर्स को यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं है, बल्कि खोज तो करनी पड़ेगी, जो कि इंडिया के और देशों के साइंटिस्ट पूरे दिल दिमाग से कर रहे हैं और उसके लिए आई वांट टू सल्यूट देम। बट अगेन प्लाज्मा थेरेपी में क्वेश्चंस आ जाते हैं अभी कि एंटीबॉडीज़ की डोज कितनी होनी चाहिए, कोविड-19 पेशेंट को किस ड्यूरेशन में इसका ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए या किस पेशेंट्स को इससे बेनिफिट्स मिलेगा। तो ये सब सवाल हैं जिनके आंसर साइंटिस्ट और रिसर्चर्स निकाल ही लेंगे। आप लोग फ़िलहाल इम्यूनिटी बढ़ाने में ध्यान दीजिए और सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखिए, और इन सब को कैसे करना है लिंक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, जिसमें हमने कई सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं जो कि कोविड-19 से लड़ने में आपकी मदद कर सकते हैं। और उन वीडियोस को देख के और इस वीडियो को देख के कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, जिससे हम आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आगे भी बनाते रहें और कोविड-19 वायरस से बचने वाली ऐसी जानकारी आपको हमेशा मिलते रहे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।